सोचिए कि अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपके सामने एक ऐसा मरीज आ गया है जो कि पूरी तरह से जख्मी है, वो इलाज के बिना मर जाएगा, लेकिन वो जो जख्मी मरीज है वो ऐसे देश से है जिस देश से आपके देश की लड़ाई चल रही हो, तो आप उस समय क्या करोगे? उस मरीज के इलाज करोगे या नहीं करोगे? क्या आप अपने देश पेट्रोटिज्म, अपने देशभक्ति को देखोगे या फिर अपने प्रोफेशन, अपने डॉक्टर को, एक डॉक्टर का काम देखोगे कि डॉक्टर का काम है जिंदगी बचाना? क्या करोगे आप? सोचिए सोचिए। जी हाँ, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है जो हमारा आज का टॉपिक है और हम लोग उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय विजय सर। टॉपिक है वो क्लास 12 का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 द इनेमी। आज हम लोग इनेमी को डिस्कस करेंगे, इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, इसके मेन थीम को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग भी करेंगे और देखेंगे कि चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हमारा देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं बोर्ड पे, टॉपिक है द इनेमी। ठीक है, द इनेमी। इनेमी का मतलब क्या हो जाता है? जी हाँ, इनेमी का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, और शत्रु। और इसके जो लेखक हैं, ठीक है, जो ऑथर हैं, उनका नाम क्या है? पेर्ल एस बक। ठीक है, इन्होंने द इनेमी को लिखा है। अब ये जो बक है, पेर्ल एस बक, ये क्या है? ये एक अमेरिकन पोएट है। शी इज एन अमेरिकन पोएट। वो अमेरिका की एक पोएट है। ठीक है, और ब्रॉटअप एट चाइना, जिनका जो ब्रॉटअप का मतलब होता है जो पालन पोषण बड़ी हुई है, वो कहां पे? चाइना पे वो बड़ी हुई है। ठीक है, जन्म अमेरिका में लेकिन पली बड़ी है चाइना में। ठीक है, और पेर्ल एस बक को एक नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, और वो किसके लिए मिला था? तो एक लिखा था उन्होंने द गुड अर्थ। इसको लिखने के बाद उनको इस पे नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने जान लिया कि द इनेमी के जो पोएट है, जो लिखे हैं इनेमी, वो है पेर्ल एस बक और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग आते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर पर। कहानी के जो पात्र हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। कहानी के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है डॉक्टर सदाओ हॉकी। डॉक्टर सदाओ हॉकी, ये कौन है? ये एक डॉक्टर हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि वो एक डॉक्टर है। ठीक है, और उनके सामने क्या समस्याएं आती हैं ये। उसके बाद देखिए हाना। हाना कौन है? तो ये डॉक्टर सदाओ हॉकी की वाइफ है, यानी पत्नी है। ठीक है, और एक कैरेक्टर कौन है? एन अमेरिकन सोल्जर। एक अमेरिका की सिपाही के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक अमेरिका के सिपाही भी है। इसमें और भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये मेन कैरेक्टर हैं ये तीनों, इसी के इर्द गिर्द ये स्टोरी जो है वो घूमती है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टोरी की थीम को पहले देख लेते हैं कि स्टोरी में हमें क्या पढ़ना है। तो आप लोग को जिससे पता चल ही गया होगा, एक डॉक्टर की कहानी है जिसका नाम है डॉक्टर सदाओ हॉकी। और ये जो है एक डॉक्टर है और इनके सामने एक ऐसी समस्या आती है, एक ऐसा आदमी इनके सामने जख्मी रूप में आता है जो कि एक अमेरिकन सोल्जर है और वो अमेरिकन सोल्जर जापान का दुश्मन है और ये डॉक्टर जापानीज है। ठीक है, तो एज ए डॉक्टर इनको क्या करना चाहिए? ऑपरेशन करके उनको बचाना चाहिए, लेकिन एज अ जापानीज उनको क्या लगता है कि अगर हम इसको बचाते हैं तो शायद हम अपने देश से गद्दारी करेंगे। तो एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं? वो उस अमेरिकन सोल्जर को बचाते हैं या नहीं बचाते हैं, या फिर उसको मार देते हैं, ये हमको कहानी में देखना है। तो आइए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाना और डॉक्टर सदाओ हॉकी के बारे में। ठीक है, तो देखिए
जाहिर सी बात है डॉक्टर सदाओ होकी डॉक्टर है, लेकिन शुरू से डॉक्टर नहीं रहे होंगे। ये एक जापानीज है, जापान में रहने वाले हैं, ठीक है। और इनके जो फादर हैं उन्होंने इनको कहां भेजा था? पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजा था। और अमेरिका में जाके सी मेट विथ हाना, अमेरिका में वो किससे मिले थे? हाना से मिले थे। और हाना से उनका प्यार हो गया था, ठीक है। और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, प्यार हो गई। और फिर दोनों ने फैसला किया कि हम लोग विवाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे। और दोनों ही जो है जापानीज थे, हाना भी जापानीज थी और डॉक्टर सदाओ होकी भी जापानीज थे। और जैसे वहां पढ़ाई खत्म हुई ये लोग जापान आ गए और जापान में आके विद कस्टम रीति रिवाज के साथ इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि ये लोग शादी करके एक घर में रहते हैं और ये जो घर है ये समुद्र के किनारे इनका अकेला घर है, ठीक है। इट इज अ सॉलिटरी हाउस इन द सी शोर, अबाउट द सी शोर। हाँ, समुद्र के किनारे में इनका जो घर था वो अकेला ही घर था, ठीक है। तो क्या हो गया कि एक समय इवनिंग में, शाम के समय जो डॉक्टर सदाओ होकी है और उनकी वाइफ आना जो है वो बीच पर यानी समुद्र के किनारे खड़े होके देख रही थी, ठीक है। रोजाना देखते हैं खड़े होके, अच्छा लगता है समुद्र के किनारे खड़े होना, ठंडी ठंडी हवाएं लेना, ठीक है। तो सडनली अचानक से वे क्या देखते हैं कि धुंध में से थोड़ा धुंध छाया हुआ था जिसको मिस्ट कहते हैं, ठीक है। और उस मिस्ट में से एक कुछ चीज चलते हुए आ रही है, ऐसा उनको लगा, ठीक है। उधर से कोई चीज चलते हुए आ रही है। तो जैसे ही थोड़ी देर पता चला कि क्या है, एक व्यक्ति है, इट वॉज अ पर्सन हु वॉज क्रीपिंग। वो क्या कर रहे थे? एक व्यक्ति था जो रेंगते हुए, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? रेंगते हुए उन लोगों के पास आ रहे थे एक व्यक्ति, ठीक है। जैसे ही वो व्यक्ति और थोड़ा सामने आया तो उसकी व्यक्ति की चाल और धीरे पड़ गई, ठीक है। वो व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चलने लगा, ऐसा लग रहा था मानो उस व्यक्ति को कोई समस्या हो, चल नहीं सक रहा था। अचानक से क्या हुआ, वो व्यक्ति चलते हुए धीरे धीरे चल रहा था और अचानक से धम करके मुंह के बल गिर पड़ा वहीं पे, ठीक है। और तब ये सब सारे चीज देख रहे थे, कौन देख रहे थे फ्रेंड्स? हाँ, हाना और डॉक्टर सदाओ होकी देख रहे थे ये सारे चीज। अब जैसे ही देखा कि वो व्यक्ति गिर गया तो ये लोग सामने वहां पे गए, ठीक है। और सामने जाके देखा तो क्या देखा कि ये एक अमेरिकन सोल्जर है। कौन है? अमेरिकन सोल्जर। अब कैसे पता चला कि अमेरिकन सोल्जर है? तो अमेरिकन सोल्जर का इन लोगों ने वर्दी यानी जो ड्रेस होता है पुलिस का, सोल्जर का, वो पहने हुए थे और उसमें लिखा हुआ था, जो टोपी था उसमें लिखा हुआ था यूएस नेवी, ठीक है। जिससे पता चला किया कि अमेरिकन ये सिपाही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं, जब ये सब घटनाएं हो रही थी उस समय अमेरिका का और जापान का लड़ाई चल रहा था। अमेरिका देश का और जापान देश का लड़ाई चल रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अमेरिका जापानीज लोगों को अपना दुश्मन मानता था और जो जापानीज है, जापान में रहने वाले लोग हैं, वो अमेरिकन लोगों को अपना दुश्मन मानता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लोग को जैसे पता चला कि ये तो जापानीज है, ठीक है। पहले ये लोग सोच रहे थे कोई आदमी है, देखे क्या है, तो देखा तो वो जो अमेरिकन सोल्जर था जो गिरा हुआ था उसके पीठ पर गोली मारी गई थी, ठीक है। He has been shot in his back and he was badly wounded, और वो पूरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ था। अब जो डॉक्टर सदाओ होकी है और उसकी वाइफ हाना है वो सोचने लगे कि अब करे तो करे क्या, ठीक है। एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट उन लोगों के सामने आके खड़ा हो गया। देयर वाज ए ह्यूज कंफ्लिक्ट बिटवीन देम। क्या क्या कंफ्लिक्ट थी देखिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा। कंफ्लिक्ट क्या था? कंफ्लिक्ट यही था कि इस व्यक्ति की, ये जो यूएस का सिपाही है, अमेरिकन सोल्जर है, इसकी मदद करे या नहीं करे। क्योंकि सदाओ तो एक डॉक्टर था, तो सबसे पहला अगर एक डॉक्टर का काम देखे तो एक डॉक्टर का काम क्या होता है? किसी भी मरीज का इलाज करना, सबसे पहला काम, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हो, ठीक है। और डॉक्टर लोगों को जब वो डॉक्टर बनते हैं तो एकदम खिलाई जाती है, मतलब एक होता है ना कि स्वेर किया जाता है कि चाहे कोई भी रहे, दुश्मन रहे या दोस्त रहे, सबसे पहले हम उसका इलाज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वो दुश्मन है तो इलाज नहीं करेंगे, जान से मार देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ये करता है, अगर वो इसका इलाज करता है, कंफ्लिक्ट देखिए, मैं कंफ्लिक्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर वो उसका इलाज करता है तो फिर देश से गद्दारी हो जाएगी, हो सकती है ना कि भाई
प्रशासन जो है और भी जो देश के अधिकारी वो बोल सकते हैं कि ये जब अमेरिका का सिपाही है, आप जान रहे हैं कि ये आप ही के देश के सिपाहियों को मार रहा है या मारता होगा युद्ध के वक्त, तो आप इसकी मदद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देश से गद्दारी हो जाएगी। तो यहाँ पे डॉक्टर सदाओ हॉकी और उसकी वाइफ हाना के बीच देयर वाज ए ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट। विच कॉन्फ्लिक्ट? क्या कॉन्फ्लिक्ट था? यही कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या इसकी मदद करे या नहीं, क्या इसका ऑपरेशन करे, इलाज करे या नहीं करे। वो सोच रहे इलाज करेंगे तो हो सकता है देश से गद्दारी होगा, अगर इलाज नहीं करेंगे तो मेरा प्रोफेशन से गद्दारी होगा, क्योंकि हम एक डॉक्टर है और मेरे सामने अगर कोई मरता है तो ये भी सही बात नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उसका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशनिज्म जो है, जो प्रोफेशन है कि भाई डॉक्टर है, वो जीत जाता है और वो सोचता है कि चलो जो भी हो इसको हम लोग मदद करेंगे, ठीक है। एंड ये सोच के मतलब अल्टीमेटली देखा गया है कि देखिए एक डॉक्टर जो है वो जीत गया एक देशभक्त से, ठीक है। तो अल्टीमेटली ही कैरिड आउट, वो ले गया किसको, वही जो सोल्जर है उसको अपने घर ले गया और घर जाने के बाद क्या करने लगा, उसका ऑपरेशन वगैरह करने लगा, ठीक होता है। देखिए कि वे लोग जो हाना और उसके हस्बैंड जो थे सदाओ हॉकी, दे कैरीड द मैन इनटू देयर हाउस, अपने घर के अंदर ले गए। और घर के अंदर ले जाने के बाद क्या होता है, देखिए हाना को जो डॉक्टर सदाओ हॉकी हैं वो ऑर्डर करते हैं कि गो एंड ब्रिंग मी सम हॉट वाटर, कुछ गर्म पानी लेके आइए ताकि मैं जो ये अमेरिकन सोल्जर है इसकी साफ सफाई, इसके घावों को साफ कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि वे लोग जो हैं वे लोग चाहते हैं कि इस अमेरिकन सोल्जर के बारे में जो उनके नौकर हैं, उनके घर में जो नौकर है उनको ना बताए जाए। They did not want to tell about the white man to his servants because to harbor an American is a crime in Japan। उस समय जापान में क्या चल रहा था कि अगर आप किसी अमेरिकन पर्सन की मदद कर रहे हैं तो इट इज अ क्राइम, ये क्राइम माना गया, ठीक है। लेकिन इसीलिए वे बताना नहीं चाहते थे कि अगर बताएंगे तो हो सकता है ये पुलिस को जाके बता दे और पुलिस फिर इन लोगों को अरेस्ट कर ले, ठीक है। इसलिए बताना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने ये भी सोचा कि कब तक हम लोग छुपा के रख सकते हैं, क्योंकि एक ही घर में है, दे आर ऑल इन सेम हाउस, ठीक है। और एक ही घर में है तो जब वो अमेरिकन सोल्जर रहेगा तो कैसे पता नहीं चलेगा, पता तो चल ही जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बता दिया अपने सर्वेंट्स को, ठीक है, कि ऐसा ऐसा बात है, एक जो अमेरिकन सोल्जर है उन लोग उसको हम लोग उठा के घर ले आए हैं, उसका ऑपरेशन वगैरह इलाज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, एक यूमी नाम की एक सर्वेंट है जो उसके घर में काम करती है, ठीक है। उसका नाम रहता है यूमी। यूमी ने रिफ्यूज कर दिया, यूमी रिफ्यूज टू सर्व एन इनेमी। यूमी ने क्या कहा कि नहीं, हम किसी भी तरह से एक अमेरिकन सोल्जर का मदद नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यूमी जो है वो एक नॉर्मल इंसान थी, डॉक्टर तो नहीं थी। लेकिन सदाओ हॉकी, ऐसा नहीं है कि सदाओ हॉकी अपने देश से प्यार नहीं करता था, लेकिन वो एक डॉक्टर था। एक डॉक्टर का जो काम है वो बीच में आ रहा था, ठीक है। और उसको लगा चाहे कुछ भी हो, इंसानियत की मदद करना, एक आदमी मर रहा है उसको बचाना ही सबसे बड़ा है। लेकिन यूमी जो उसकी मेड थी, नौकरानी थी, वो ये सब कुछ नहीं समझी। वो बोली कि नहीं, हम मदद नहीं करेंगे और हम गर्म पानी वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे, आप लोग को जो करना है वो कर लीजिए, ठीक है। और यूमी ने उनका घर छोड़ दिया और चली गई यूमी, ठीक है। अब जो सदाओ हॉकी की वाइफ है हाना, वो खुद गर्म पानी की और गर्म पानी करने के बाद खुद से वो क्या की, वो जो वुंडेड पर्सन यानी अमेरिकन सोल्जर जो है, व्हाइट मैन जिसको कहा गया, गोरा, उसके घावों को वो खुद अपने हाथों से धोई, पोंछी। यानी देखिए एक डॉक्टर की वाइफ है जो हमेशा से नौकरानियों से काम कराई है, मेड से काम कराई है, वो आज खुद ही जो है वो घावों को धो रही है, ठीक है। मतलब क्या, उनके अंदर इंसानियत सबसे पहले भरी हुई है कि नहीं, पहले ये इंसान है, इसको बचाया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे जारी रखेंगे अपना पढ़ाई। आप लोग जो है इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल,
डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसी तरह के मजेदार वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।